बड़ी ममता है, सबसे प्यारा अनुभव है। इसलिए कोशिश करिएगा कि जिस माँ ने हमें जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, दूध पिलाया, ऐसी माँ को कभी आप रुलाएंगे ना, सताएंगे ना। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाड। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के प्रभु से मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। आप बताइए, आप माँ की उंगली पकड़कर चले कि नहीं, है ना? जब माँ की उंगली पकड़कर हम चले, तब हम बड़े होके माँ की उंगली को हमने छोड़ क्यों दिया, माँ का साथ क्यों छोड़ दिया? आप शायद अनुभव कर पाए ना कर पाए, इस बात को ये दास अनिरुद्ध अच्छे से जानता है, मुझे पता है। गौरी गोपाल आश्रम में जब मैं वृद्ध माँओं के पांव दबाने जाता हूँ, माँओं की सेवा करने, तो माँ से मैं पूछता हूँ कई बार कि आज बेटे का फोन आया। एक मैया रो रही थी, तो मैंने एक माँ से पूछा, माँ आज क्यों रो रही हो, क्या हो गया, याद आ रही है ना बेटे की? तो माँ ने बताया कि मेरे पोते का विवाह हो गया और मेरे बेटे ने, मेरे पोते ने मुझे बुलाया नहीं। सोचिए, माँ वृद्धाश्रम में बनी रही, वृद्धाश्रम में पड़ी रही, और बेटे का और पोते का विवाह हो गया। बेटे के विवाह के लड्डू बट गए, पर खाया कौन नहीं? उसकी अपनी माँ ने, उसकी अपनी दादी ने। आप ही बताओ कि संसार की हर खुशी फीकी है अपनों के बिना। जब आपकी खुशियों में अपने ही सम्मिलित नहीं होंगे तो वो खुशी किस बात की है? वो माँ के मैंने आंसू तो पहुंच दिए, माँ की व्यवस्थाएं गौरी गोपाल में तो हो गई, ये दास सेवा तो करता है माँ की, परंतु उन माँ की याद तो आती ही है ना अपनों की। इसलिए प्यार से मैं प्रार्थना करता हूं कि अपनी माँओं की सेवा करिए। गौरी गोपाल आश्रम में 300 से अधिक माताएं रहती हैं, काश उनके बेटे सेवा करते। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे 309 वृद्ध माँओं की सेवा करने का अवसर मिला, और मैं इंसानियत का परिचय देकर के उनकी सेवा तो करता हूं। उन माँओं के मैं पांव दबाता हूं, उन माँओं को अपने हाथ से भोजन भी कराता हूं, जो नहीं खा सकती अपने हाथ से, या खा भी सकती हैं तो कभी माँ ने हमें भोजन कराया था ना अपने हाथ से, तो अब बेटे का फर्ज है कि वो भी माँ को अपने हाथ से खिलाए। सेवा, इस धरती में सबसे बड़ी दौलत क्या है? सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ा धन है आशीर्वाद, दुआएं। कोशिश करिएगा कि हम थोड़ी सी दुआएं कमाएं, आशीर्वाद कमाएं। गौरी गोपाल आश्रम में उन माँओं के बेटा आप भी बनना जिनके अपने बेटों ने घर से निकाल दिया, उनकी बेटियां आप भी बनना जिनकी बेटियों ने घर से निकाल दिया। और याद रखिएगा, केवल बेटे ही नहीं निकालते माताओं को, बेटियां भी निकालती हैं। मेरे पास बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जो अपनी माँ को लेके मेरे पास आ गईं, बोले महाराज जी मेरी माँ को आप रख लो। मैंने कहा आप तो बेटी हो, सेवा क्यों नहीं करती हो? बोले हमसे नहीं हो पाएगा। तो कोई बेटा आ जाता है, कोई बेटी आ जाती है। जब अपने छोड़कर चले जाते, एक बेटी आई और आश्रम के बाहर छोड़ के चली गई,
और जाते जाते बोली कि बुढ़िया वापस आ मत जाना वरना सीढ़ियों से धक्का देके मार डालूंगी। मतलब ये धमकी देके कि अब वापस मत आना वरना मैं मार दूंगी। सोचिए अब वो माँ किस मुंह से वापस जाए उस बेटी के घर। बुढ़ापे में क्या चाहिए, कोई दौलत चाहिए क्या? अरे सम्मान से रोटियां कि मेरा बेटा मेरी बेटी मुझे रोटी दे। जब अपने सम्मान से रोटी नहीं देंगे तो बताओ वो बुजुर्ग कहां जाएंगे, वो वृद्ध माएं कहां जाएंगी? तब भगवान ने उन माओं की सेवा की जिम्मेदारी ये दास को दी। और मैं आप तक इसलिए पहुंचा भागवत जी को लेकर कि आप सब भी इन वृद्ध माओं की सेवा में अपने इन हाथों को आगे बढ़ाएं और आप भी इन माओं के बेटा बेटी बने और आपको भी पुण्य मिले, आप भी धर्म से जुड़ें। सबसे बड़ा धर्म क्या है? माँ बाप की सेवा कर। मातृ देवो भव पितृ देवो भव। इसलिए कहता हूं कि आप आश्रम आइए गौरी गोपाल वृंदावन, देखिए वहां की सेवाओं को। आप भी एक माँ को गोद लीजिए कि आज हम एक माँ का साथ देंगे। माँ को आप कमरा बनवा कर सहयोग कर सकते हैं कि आज हम एक कमरा माँ के लिए सौंपेंगे, हमारे माँ के नाम से, हमारे पिता के नाम से हम एक कमरा बनवा के समर्पित करेंगे। आप भी जो आपको ईश्वर ने योग्य बनाया है सेवा करिएगा। प्रिय भक्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आप भी इस पुण्य के कार्य से जुड़ें तो आप भी अपना नाम जरूर लिखवाइएगा। भगवान ने भीष्म पितामह पर कृपा की और भीष्म पितामह परम गति को प्राप्त करते हैं। इसके बाद भगवान द्वारिका जाते हैं और द्वारिका में भगवान का स्वागत सम्मान होता है। भगवान की लीला पूरी हुई। राजा परीक्षित कलयुग के पहले राजा बने। कलयुग के पहले राजा कौन बने? मैया, कलयुग के पहले राजा कौन? परीक्षित। परीक्षित जी ने राजा बनकर के राजा बन के गद्दी संभाली। उन्हें श्राप मिल गया 7 दिन में मरने का। अब जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे? अच्छा बताओ, आप लोगों की उम्र ज्यादा है, आयु ज्यादा है कि कम है? हम लोगों की जिंदगी बड़ी है कि छोटी है? बोलो। गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। बहुत गई थोड़ी रही, बहुत चली गई साहब, जरा सी बची है। अब थोड़ी सी बची जिंदगी में क्या करें? भगवान को स्मरण करें, याद करें। राजा परीक्षित जी ने कहा सुखदेव जी से कि प्रभु मैं क्या करूं? तब सुखदेव जी ने कहा वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्या दिशु यः परः। आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया। जिसे जल्दी मरना हो वो क्या करे? बोले निद्रया ह्रियते नक्तम् व्यवायेन च भावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा। क्या करें? कम सोइए। हम सबको जल्दी मरना है, क्या करें? श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। अधिक से अधिक श्रोतव्य, ज्यादा से ज्यादा कथा सुनिए, कीर्तन करिए, स्मरण करिए, भगवान की कथाएं सुनिए, भगवान का दर्शन करिए, भगवान का स्मरण करिए। अच्छा, भगवान का स्मरण कैसे करते हैं? आप करते हो कि नहीं भगवान का स्मरण? कैसे करते हो भगवान का स्मरण? भगवान का स्मरण करना, काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहिए। अच्छा ये बताओ, जब आप काम करते हैं तो आप अपने बच्चों को याद रखते हैं कि भूल जाते हैं? बोलो। जब काम करते समय बच्चों को याद रखा जा सकता है तो काम करते समय भगवान को क्यों नहीं याद रखा जा सकता? इसी का नाम है स्मरण। काम करते रहिए और प्रभु को याद रखिए। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। धीरे धीरे मन को संसार से हटाओ और मन को भगवान में लगाओ। पैसा कमाना चाहिए,
अच्छा बताओ कितना पैसा कमाना चाहिए जिंदगी में? मैया कितना पैसा कमाना चाहिए? 2 करोड़? और किसी को 4 की भूख हो तो? भाई मैं खुद 4 रोटी खाता हूं, 2 में पेट ही नहीं भरता। थोड़ा बूढ़े हो जाएंगे तब भले 2 में हो जाएगा। कितना पैसा कमाएं? हम कहते हैं और हमारे शास्त्र भी कहते हैं खूब पैसा कमाओ। कितना पैसा कमाना चाहिए? बहुत पैसा कमाना चाहिए, परंतु ध्यान किन बातों का रखना चाहिए? पैसे कमाओ पर पैसे में आसक्ति ना रखो। देखो पैसे सबके पास होना चाहिए, आप जैसे अच्छे लोगों के पास पैसा होना ही चाहिए, क्योंकि अच्छे लोगों के पास पैसा होता है तो वो पैसे से अच्छे काम करते हैं, और बुरे आदमी के पास पैसा आता है तो पैसे से वो गलत काम करता है। इसलिए आप जैसे धर्मात्मा लोगों के पास खूब पैसा होना चाहिए, ताकि आप खूब धर्म के काम करो, खूब पुण्य के काम। भाई आपके पास पैसा होगा तो आप अच्छे काम करो। अब गौरी गोपाल आश्रम में अखंड लंगर चलता है, भंडारा, अखंड भोजन चलता है 24 घंटे। 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं, 30 से 40,000। तो ये सारी सेवाओं के लिए पैसा तो चाहिए। यदि पैसा सही व्यक्ति के पास आता है तो वो पैसे का क्या करता है? सदुपयोग करता है। और पैसा गलत व्यक्ति के पास आए तो पैसे का मिसयूज करता है। इसलिए भगवान करें आप अच्छे लोगों के पास खूब पैसा होना चाहिए, परंतु पैसा हो पर पैसे में तनिक भी आसक्ति ना हो। होना और आसक्ति होना ये दोनों बातें अलग अलग हैं। कमल का फूल कहाँ रहता है? पानी में रहता है, कीचड़ में रहता है, पर क्या वो पानी की बूंद में डूबा रहता है? पानी में, वो पानी में है, कीचड़ में है, पर है अलग। पानी में होता हुआ भी पानी से अलग है। बोलो हाँ। कीचड़ में होता हुआ भी कीचड़ से अलग है। उसी तरह पैसे में होते हुए भी, संसार में होते हुए भी अपने को संसार से अलग रखना चाहिए। पैसे में होते हुए भी अपने को पैसे से अलग रखना चाहिए। पानी की एक बूंद कमल के पुष्प पे डालो तो कमल का फूल वो पानी की बूंद सारी गिरा देगा, अपने पास नहीं रखता। उसी प्रकार रहो संसार में, पत्नी के साथ, पति के साथ, परिवार के साथ, पैसे के साथ, बिजनेस के साथ, व्यापार के साथ, पर रहते हुए भी सबको अपने से दूर रखो। आसक्ति ना हो कि मैं नहीं, अब इसके बिना नहीं रहूंगा। दूर रखने का मतलब है कि मन को उससे दूर रखो। दूर रखने का मतलब है मन से अपने को उस विषय से, उस वस्तु से दूर रखना। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, सबको यहां लाके बिठा लेते हैं। पैसे को आप लोग घरों में नहीं रखते, पैसे को आप लोग यहां रख लेते हैं भीतर। पैसे की याद करते हैं, दिन भर पैसा पैसा। पैसा कमाना बहुत अच्छा है, पर पैसे की जो आसक्ति है, हाय पैसा हाय पैसा। कुछ लोग पैसे के लिए पागल हैं, पैसे के लिए मर्डर कर रहे हैं, पैसे के लिए झूठ बोल रहे हैं, पैसे के लिए छल कर रहे हैं, पैसे के लिए लूट ले रहे हैं। अब बताओ, पैसा कमाना गलत तो नहीं था, पर पैसे से इतना अटैचमेंट हो जाना कि आप पैसे के लिए किसी की जान ले लें, क्या ये कमाई सही है? पैसे के लिए आप भ्रष्टाचार करने लग जाएं, बेईमानी करने लग जाएं, चोरी करने लग जाएं, गर्दन पे तलवार रख के कहें जी सारा निकाल वरना मार दूंगा। पैसा कमाना गलत तो नहीं था, पर पैसे से इस तरह अटैचमेंट कि आप पैसे के लिए जान लेने पर तुल गए, ये तो गलत था। हाँ या ना? इसलिए पैसा कमाओ, पर पैसे को अपने चरणों में रखो, पांव में रखो, भगवान को हृदय में रखो, भगवान को अपने मस्तिष्क में रखो। पैसे को अपने यहां दिल में और दिमाग में ना रखना। पैसा ठीक है दूर। पैसे कितने कमाएं? सबसे बड़ा धन क्या है? चलो आप बताओ, सबसे बड़ा धन क्या?
सबसे बड़ा धन क्या? गौधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। सबसे बड़ा धन है संतोष। जितना ईश्वर देते हैं उसमें प्रसन्न चित्त से रहना, यही धन है। अच्छा एक बात बताओ, चीराणि किं पथि नशन्ति दिशन्ति भिक्षाम, नैवांघ्रिपाः परभ्रतः सरितोप्य सुस्यन। जब थोड़े से काम चल जाए तो हाय हाय की क्या जरूरत है? अच्छा बताओ, जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और। आप लोग कमा रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो? किसके लिए? पेट के लिए? सच बताएं, आपके 2-3 पीढ़ी का भी हिसाब हो चुका है। 2-3 पीढ़ी का बंदोबस्त आपने कर लिया। पेट तो एक बहाना है। बोलो हाँ। कुछ लोग हैं जिनके पास अपार संपत्ति है। चलो जिनके पास नहीं है, आप में से कुछ लोगों के पास नहीं है, तो रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था करो, जरूरी है। सबके पास होना चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान। पर देखो ज्यादा हो जाए तो क्या करो? ठहर जाओ। क्या करो? ठहर जाओ। और अब आप लोग पैसा किसके लिए कमाते हैं? बच्चों के लिए। बच्चों के लिए। भाई बच्चों को पैसे की जरूरत नहीं है, बच्चों को टैलेंट की जरूरत है, काबिलियत की जरूरत है। बच्चों को काबिल बना दो, योग्य बना दो, और बस जिस दिन आप बच्चों को संस्कार दे के योग्य बना देंगे, आप उन्हें 1 रुपए मत दीजिए, वो अपना कमा के खा लेंगे। और यदि आपने योग्यता नहीं दी, काबिलियत नहीं दी, संस्कार नहीं दिया, और बस पैसे पैसे देते गए, तो सारे पैसे बर्बाद कर देंगे कि नहीं? हमारे यहाँ एक कहावत है, आप इस कहावत का मतलब बताना। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अर्थ बताओ। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इस कहावत का अर्थ है कि बेटा लायक हो तो भी कमाने की जरूरत नहीं, लायक है तो कमा लेगा, और नालायक है तो भी कमाने की जरूरत नहीं, क्योंकि नालायक है, जितना कमाओगे सब बर्बाद कर देगा। तो कुल मिला के सबसे बड़ी संपत्ति है कि आप अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं, और प्रेम से जो आपके पास संपत्ति है बेटों को योग्यता दे दें, और आप अपना मन, अपना धन भगवान में और भगवान की सेवा में लगाएं। अपने आप को भगवान के हवाले, एक टाइम बाद समर्पण। अब आप कितने साल के हो गए? 50 साल के हो गए, कोई 60 साल का हो गया, कोई 70 साल का। ठीक है, पैसे कमाओ, पर देखो आप 70 साल के हो गए, अब आपकी जिंदगी कितनी बची है? थोड़ी बची ना? बोलो हाँ। आपके बाल पक गए, मतलब फसल तैयार है, पकी खड़ी है, कभी भी हार्वेस्टर चल सकता है। गई बहुत थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही निस्दिन आयु खेत। बहुत चली गई, अब ऐसा है कि अब धीरे से मन को प्रभु में लगाओ। अब पैसे कौन से कमाओ? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, अब राम नाम की दौलत कमाओ, खूब पुण्य करो, पैसे कमाओ। 70 साल के हो तो भी पैसे कमाओ, पर वो अपना कमाया हुआ बच्चों के लिए नहीं, अपना कमाया हुआ दीन दुखी की सेवा में लगाओ, खूब पैसा कमाओ। अब आप 70 साल के हैं फिर भी कमा कमा के बच्चों को दे रहे हैं, क्यों? तुम्हारे बच्चे निकम्मे हैं, क्या काम नहीं करते? और निकम्मे हैं तो आज 70 साल के हो, 80 साल के हो तो भी कमा के दे रहे हो, तुम्हारे मरने के बाद वो क्या करेंगे? तुम्हारे भरोसे बैठे रहेंगे। इसलिए आप पैसे तो कमाओ, पर बच्चों को सेल्फ बना के, सेल्फ डिपेंड बना दो, आत्मनिर्भर बना दो, और अपना पैसा कमाओ, और जितना पैसा कमाओ उस पैसे से किसी को भोजन कराओ, किसी को सहारा दो, किसी बच्चे को पढ़ाओ आप, कि भाई एक बच्चे को मैं पढ़ाऊंगा, ये गरीब बच्चा है, इस बच्चे को पढ़ा लिखा के मैं तैयार करूंगा। क्यों? ये जिम्मेदारी हम सबकी नहीं? गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं,
ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भिक्षा मांग मांग के जो आप लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करते हैं ना, उसके बल पर गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। वो 150 बच्चे कौन है? गरीब परिवार के बच्चे, किसी की माँ नहीं है, किसी का बाप नहीं है, किसी के माँ बाप दोनों नहीं है, कोई बहुत गरीब है। अब इन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, हमें अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है सेवा करना, कि चलो हम किसी के काम आ जाएं। मरने के बाद तो हमारी बॉडी काम आ नहीं सकती। देखो ऐसा है कि जब 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 बकरा मरता है ना, तो बकरे का चमड़ा काम आ जाता है ढोलक तबला बनने के। ऊंट मरता है तो ऊंट का चमड़ा काम आ जाता है जूता बेल्ट बैग बनने के। बोलो हाँ। शेर का चमड़ा भी काम आता है। अधिकांश जंगली जानवरों का चमड़ा कहीं ना कहीं काम पे आ जाता है। एक दिन मैंने बैठे बैठे सोचा कि भैया हम मरेंगे तो हमारे चमड़े का तो जूता भी नहीं बनेगा, तो हमारा चमड़ा तो मरने के बाद काम आना नहीं है, इसलिए जीते जी इस चमड़े से काम लिया जाए, सेवा की जाए, मानव जाति की इसी जीते जी काम किया जाए। ये हमारी उंगलियां मरने के बाद काम नहीं आएंगी, इसलिए हम जीते जी माओ के पांव दबाते हैं इन हाथों से, क्योंकि ये सब जीते जी काम आएगा। मरने के बाद तो सिवाय जलने के कोई काम का रहा नहीं। आपका चमड़ा किसी काम का हो तो बताओ, है? फिर तो हम सबकी एक सी ही हालत है, ना मेरा चमड़ा किसी काम पे आना मरने के बाद, ना तो आपका आना। आ सकता है तो हम सबका चमड़ा जीते जी काम पे आ सकता, हमारी बुद्धि काम पे आ सकती। इसलिए अपनी बुद्धि को पैसे कमाते हुए सेवा में लगाओ, सेवा में लगाओ। क्यों? बात सही है कि गलत है? इसलिए पैसे कमाओ। बच्चों के लिए तो बहुत कर लिया, थोड़ा अपने लिए कर लो। जो आप किसी गौरी गोपाल आश्रम में जो बच्चे पढ़ते हैं, गौरी गोपाल आश्रम में गरीब कन्याओं का विवाह होता है। अभी जब विवाह का सीजन आएगा तो लगभग बहुत सारी बेटियों का विवाह होना है। तो आप भी उन कन्याओं के विवाह, आप भी अच्छे काम से जुड़े। मैंने तो अपने जीवन में सारे अच्छे काम करने के लिए प्रयास किया, जितने अच्छे काम हो सकते हैं इस धरती पे कर लूं, क्योंकि अच्छे काम करके मरूंगा तो परमात्मा को मुंह दिखाने के योग्य रहूंगा। प्रभु कहेंगे कि भेजा था, क्या करके आया? मैं बता सकता हूं कि प्रभु मैंने किसी का गला नहीं दबाया, मैंने चरण दबाए हैं माओ के। मैंने किसी की थाली से रोटियां नहीं छीनी, किसी की थाली तक रोटियां पहुंचाई हैं। मैंने किसी के आंसू नहीं दिए आंखों में, मैंने आंसू बहते हुए आंसुओं को पहुंचा है। तो मैं तो अपना परिचय दूंगा। आप भी पैसे कमाइएगा समाज के लिए, अच्छे काम के लिए, बच्चों को योग्यता दीजिएगा। सत्याम क्षितौ किम कसिपोह प्रयासैर्बाहु स्वसिद्ध्येयुपवर्हणैके। चाणक्य कहते हैं, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। जो माँ बाप अपने बच्चों को ठीक ठीक संस्कार नहीं देते, वो माँ बाप अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो संस्कार नहीं देते, काबिल नहीं बनाते, पैर पे खड़ा नहीं करते। भगवान बड़े दयालु हैं। जब भगवान शांति दूत बनकर के आए, तो शांति दूत बनकर के जब आए, कहाँ आए? हस्तिनापुर। कौरवों के पास आए अर्जुन का पक्ष लेके, 5 पांडवों को 5 गांव दे दो। हे दुर्योधन, पांडवों को कितने गांव दे दो? दुर्योधन बोला मैं नहीं दूंगा। अच्छा, उसी समय विदुर और विदुरानी भी वहां पर थे। जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए ना, तो बड़ी भीड़ थी। भगवान रथ से जा रहे थे, तो विदुरानी ने कहा विदुर जी से चलो ना, अपन भी दर्शन करें कन्हैया के। विदुर जी बोले कि तुम बूढ़ी हो, कहीं धक्का लगेगा गिर जाओगी, कहां से तुम्हें दर्शन होगा? इतनी भीड़ है, कन्हैया थोड़ी तुम्हें देख पाएंगे, या तुम थोड़ी कन्हैया को देख पाओगी। विदुरानी बोली हम नहीं देख पाएंगे तो क्या हुआ, एक बार कन्हैया ही हमें देख लेंगे। विदुरानी बेचारी चली, विदुर विदुरानी दोनों गए, और विदुरानी बहुत दूर खड़ी थी। भगवान का रथ निकला तो सबने प्रणाम किया, तो विदुरानी ने भी प्रणाम किया, और भगवान की आंखों से आंखें मिली, और भगवान ने इशारों में कहा काकी जी वापसी में आपके घर आएंगे हम। अब तो विदुरानी नाचने लग गई। विदुर जी बोले क्या हुआ? बोले कहा कि वापसी में आऊंगा। विदुर जी बोले इतनी भीड़ में उन्होंने किसको क्या कहा तुम्हें थोड़ी समझ में आता। वो अपने घर क्यों आएंगे? अपने पास तो उनकी सेवा व्यवस्था के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं, ना घर है ना कोई उनके लिए कोई खाद्य पदार्थ अपन
जंगल में साग पत्ता खा के गुजारा करते हैं। विदुरानी का मन नहीं माना, बोले नहीं, कहा है कि आऊंगा। और दुर्योधन ने जब भगवान को 56 भोग परोसे तो भगवान ने क्या किया, दुर्योधन के सारे 56 भोगों को छोड़ दिया। कहा कि हमारा निमंत्रण तो काकी जी के घर में, हमारा निमंत्रण कहाँ है, काकी जी के घर में, और काकी जी के घर में निमंत्रण है। ये कह करके विदुर जी बाजार चले गए कि कुछ लेता आता हूं, कुछ आएंगे तो कुछ हो जाएगा। दुर्योधन की मेवा त्यागी और दुर्योधन के घर भगवान चले। जब विदुरानी इंतजार कर रही थी, अब आएंगे कृष्ण, अब आएंगे कृष्ण, आंगन को गाय के गोबर से लीप दिया, बाहर बैठी इंतजार कर रही। पर फिर सोची कि पता नहीं मेरे घर क्यों आएंगे, मैं तो गरीब हूं, मेरे घर थोड़ी आएंगे। अंदर जाके बैठ गई। फिर मन नहीं माना, नहीं कहा तो है कि आऊंगा आऊंगा आऊंगा। फिर बाहर आके खड़ी हो गई। तभी ना धूल उड़ती हुई नजर आई विदुरानी को। अरे ये धूल उड़ रही है, सेना कोई आ रहा है। इतनी धूल तो बहुत लोगों के चलने से उड़ सकती है, हाथी घोड़ा के चलने से। समझ गई। तब तक एक सैनिक आया हाँफता हुआ, मैया ये विदुरानी कौन है? विदुर जी की पत्नी। हाँ हाँ मैं हूं, बताओ बताओ। वो कन्हैया आपके घर आ रहे। अब तो विदुरानी ने सुना कि कन्हैया आ रहे हैं, नाच वे लगी, प्रभु आप बड़े दयालु हो, मुझे गरीबनी की आपने सुन ली। और जब भगवान आए तो द्वार पर खड़ी इंतजार, टुकुर टुकुर भगवान को देख रही है। भगवान रथ से उतर रहे हैं, चल रहे हैं। भगवान के घुंघराले से बाल हैं, सुंदर सी मुकुट लगी है, सुंदर सी आंखें हैं। प्रभु का दर्शन करके विदुरानी तो पलकें झपकाने को तैयार नहीं, टुकुर टुकुर देखती जा रही है, टुकुर टुकुर देखती जा रही है। कन्हैया आके सामने खड़े हो गए। काकी जी भूख लगी है, कुछ खाने को नहीं दोगी? अच्छा अच्छा अच्छा। हाथ पकड़ लिया, अंदर ले गई। बिछाने के लिए कोई चटाई तक नहीं थी, एक लकड़ी की चौकी मिल गई, उल्टी ही रख दी, पांव ऊपर। भगवान उस उल्टी चौकी में बैठे। काकी जी बड़ी भूख लगी। देखो ये भगवान, देखना जरा, दुर्योधन 56 भोग दे रहा था तो बोले नहीं खाऊंगा। और विदुरानी के घर क्या कर रहे हैं? मांग मांग के, मां खाने को है, कुछ खाने को है? मांग मांग करके भगवान। सूखी साग पक रही थी, सूखी भतुए की साग पक रही थी। साग, पकती हुई साग को लाई, परोस दिया। कन्हैया सूखी साग खा रहे हैं। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। साग खा रहे हैं पर काकी जी को तसल्ली ना हुई। काकी जी बोली, कन्हैया साग से कुछ ना होगा, एक काम करो, मैं फल लाती हूँ। बगीचे गई और तोड़ करके बढ़िया फल, केला तोड़ कर ले आई। केला तोड़ कर लाई, केला छीलती जाती काकी जी, फल को भगवान को, फल को फेंकती जाती और छिलका भगवान को। भाव में ऐसी डूब गई विदुरानी कि पता ही नहीं लगा कि छिलका दे रही हूं कि फल दे रही हूं। फल फेंकती जाती और छिलका भगवान को देती जाती। भगवान छिलकों का भोग लगाते, केले के छिलके खाते हैं भगवान। क्या खा रहे हैं? केले के छिलके खा रहे हैं। और भगवान वाह वाह कह रहे हैं, काकी जी बड़ा स्वाद है। तब तक विदुर जी आ गए 56 भोग लेकर। कन्हैया को क्या खिला दिया तुमने? छिलका। डांटा काकी विदुरानी को, क्या खिला दिया? अब होश में आया, चरणों में गिर पड़ी, प्रभु क्षमा कर दो, बड़ी गलती हो गई। 56 भोग परोसा। भगवान ने 56 भोग खाए और खाते हुए भगवान बोले, काकी जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया वो आपके 56 भोग में नहीं था। विदुर जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया, विदुर जी वो स्वाद आपके 56 भोग में। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान भाव की भूख रखते हैं और विदुरानी के छिलकों को भगवान ग्रहण करते हैं। भगवान, अच्छा एक बात बताइए, भगवान प्रेम के भूखे हैं या नहीं? कोई वस्तु के भूखे होते
तो दुर्योधन के 56 भोग खा ना लेते। भगवान किसके भूखे हैं? इसलिए भगवान प्रेम के भूखे हैं। तो भगवान का भक्त वही है जो वो भी प्रेम का भूखा हो। प्रेम बहुत बड़ी चीज है मेरी माँ। क्या बड़ी चीज है? प्रेम। इसलिए भगवान प्रेम के भूखे हैं। इसलिए भगवान से प्रेम किया करो। भगवान हर चीज ग्रहण करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, भगवान खाते हैं कि नहीं खाते? आप बताओ, खाते हैं? आप लोग दाल चावल सब्जी रोटी रखती हो ना भगवान को? आप में से कितनों के घर में भोग लगता है? मैया जा रही हो? जाओ। किस किस के घर में भोग लगता भगवान जी का? और बाकी आप लोगों के घर में भोग नहीं लगता है? हफ्ते में एक दिन रोज भोग नहीं लगाते? आपके घर में गोपाल जी हैं कि नहीं? घर में किस किस घर में गोपाल जी हैं? अच्छा, बाकी लोगों के घर में भगवान जी नहीं है, गोपाल जी। अपने घर में गोपाल जी रखिए, शालिग्राम जी रखिए और उनको नित्य जो भी बनाओ पहले भगवान को भोग लगाओ। तुम ही निवेदित भोजन करें, पहले भोग लगाओ। भोग लगाकर ही खाना चाहिए। अच्छा ये बताओ, जब आप लोग दाल चावल सब्जी रोटी का भोग लगाते हो तो उसमें से कुछ रोटियां भगवान खाते हैं कि नहीं? कुछ कम होती हैं रोटियां, चावल कुछ कम होता होगा, कुछ दाल कढ़ी होता कुछ कम कि नहीं होता? नहीं होता। तो नहीं होता इसका मतलब क्या माने कि भगवान खाते हैं कि नहीं खाते? खाते हैं तो कम क्यों नहीं होता? भाव खाते हैं भगवान। भगवान खाते हैं तो जो रोटियां रखी थी वो कम क्यों नहीं हुई? ये सवाल कोई कर सकता है? देखो कोई सवाल आपसे करे उससे पहले मैं ही कर दूं और मैं ही उत्तर दे दूं, कल आपके पास उत्तर ना हो, इसलिए आपके पास उत्तर तो होना चाहिए। तो सुनो, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है कि जब हम भगवान को दाल चावल सब्जी रोटी रखते हैं तो भगवान वो दाल चावल सब्जी रोटी ग्रहण नहीं करते, परंतु वो क्या ग्रहण करते हैं, किस तरीके से ग्रहण करते हैं, आओ वो ग्रहण करने का तरीका क्या है भगवान का, वो जरा ध्यान से सुने। ये बताओ, पुष्प में माना कि ये पुष्प है, पुष्प में क्या होता है? जैसे ये है, क्या है इसमें? सामान्य फूल ले लीजिए आप, गुलाब का ले लीजिए, गेंदे का ले लीजिए, मोगरा का ले लीजिए, चंपा का लीजिए, चमेली ले लीजिए। पुष्प में क्या है? इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको? ठीक है, और क्या है? सुंदरता है, कलर है, रंग है इसमें, ठीक है। पर एक चीज और है जो आपको दिख नहीं रही है। इसमें है हनी, शहद। क्या है इसमें? परंतु इसके शहद कोई मशीन, कोई व्यक्ति नहीं निकाल सकता। यदि इसमें मधुमक्खी आके बैठ जाए तो मधुमक्खी क्या करेगी? इससे रस ग्रहण कर लेगी और वो अपने छत्ते में भर लेगी। बोलो हाँ। पुष्पों पर ही तो बैठती है मधुमक्खी, जगह जगह जाके बैठती है और सबसे क्या निकालती है? शहद। अच्छा बताइए, यदि पुष्पों में शहद है तो कोई मशीन क्यों नहीं बनी कि पुष्प डालो और शहद निकल जाए? क्यों? अच्छा ये बताओ, पुष्प में शहद है या नहीं? पर निकाल कौन सकता है? केवल मधुमक्खी। जैसे पुष्प में शहद है पर केवल मधुमक्खी उस शहद को ग्रहण कर सकती है, ऐसे कण कण में भगवान है, केवल भक्त ही उसे ग्रहण कर सकता है, केवल भक्त ही उसे देख सकता है। दूसरा, जैसे पुष्प में शहद तो है पर ग्रहण मधुमक्खी करती है और ग्रहण कर लेती है और वजन भी कम नहीं होता पुष्प का। ऐसा है कि 10 ग्राम का फूल
उस पर मक्खी आके बैठे और ग्रहण करने के बाद उसका 9 ग्राम रह जाए, ऐसा है क्या? पुष्प का एक भी रत्ती वजन घटेगा या बढ़ेगा नहीं, और पुष्प से शहद ग्रहण कर ली जाएगी। बोलो हाँ। उसी तरह जब दाल चावल सब्जी रोटी आप भगवान को रखते हैं, तो जैसे पुष्प से शहद को भगवान मक्खी ग्रहण कर लेती है, ऐसे दाल चावल सब्जी रोटी बनाने वाला जो भक्त है, उस भक्त के भाव की शहद को परमात्मा ग्रहण कर लेते हैं। किसने किस भाव से मेरे लिए तैयार किया, उस भाव को भगवान ने स्वीकार कर लिया, और जो वस्तु है वो आपके लिए छोड़ दिया कि अब आप इसे पाओ, और वही जो भगवान को समर्पित हो गई वो हमारे लिए बन जाती है प्रसाद। वो हमारे लिए क्या हो जाता है? प्रसाद। और प्रसाद का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन का नाम ही प्रसाद है। इसलिए जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे। जगन्नाथ जी में भात की, प्रसाद की बड़ी महिमा, हमारे सनातन में प्रसाद की बड़ी महिमा। इसलिए कोई भी वस्तु खाओ, पहले भोग लगा के उसे प्रसाद बनाओ, जब प्रसाद बन जाए तब खाओ। बिना प्रसाद बने उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो भगवान किस विधि से खाते हैं? जिस विधि से शहद ग्रहण करती है मक्खी, मधुमक्खी, उसी तरह भक्त के भाव को ग्रहण करते हैं परमात्मा, कि आपने किस भाव से। इसलिए जो भी बनाओ, आप लोग जो दाल चावल सब्जी रोटी बनाओ, पहले थाली में सब कुछ दाल चावल सब्जी रोटी निकालो, पहले भगवान को भोग लगाओ। भोग लगा के तुलसी का पत्ता डालकर, आप लोगों के यहाँ तुलसी होती है कि नहीं होती है? यदि होती है तो बढ़िया है, नहीं होती तो ये तुलसी की माला रख लो अपने पास। और तुलसी की माला है, ये तुलसी है, तुलसी का स्पर्श कर लो दाल में, सब्जी में, चावल में, अलग से ही रखो एक। जैसे तुलसी कई बार नहीं उपलब्ध हो पाती, सूख जाती है, तो तुलसी के पत्ते आप सुखा के रख सकते हैं। यदि वो भी उपलब्ध नहीं है तो तुलसी की सूखी लकड़ी रख लीजिए और वो स्पर्श करा लीजिए रोटी में, चावल में, दाल में, चटनी में इत्यादि, और भोग लगाइए। और भोग लगा करके और फिर अपने बच्चों को प्रसाद पवाइए। नियम बनाइए कि भगवान को भोग लगाए बिना नहीं खाएंगे। शास्त्र कहते हैं कि भगवान को भोग लगाए बिना जो व्यक्ति खाता है वह पाप ही खाता है। वह अन्न भी पाप है जो भगवान के बिना है। बात समझ में आ रही है? अन्न भी पाप है यदि वो भोग नहीं लगा तो। इसलिए भोग लगाकर ही पाना चाहिए। और सब सनातनियों के घर में तुलसी और गोपाल जी तो सबके घर में होना चाहिए, और वही खाओ जो भगवान को भोग लगता है। आप लोग क्या खाते हैं? वो तो नहीं खाते जो भोग नहीं लगता, कि खाते हो? कुछ कुछ खाते हैं। देखो, जमाना खाए तो खाए, आप मत खाओ। आप क्यों खाओगे? मांसाहार हम सबके लिए नहीं बना। शेर के लिए मांस बना है, ठीक है भैया, वो रोटी नहीं बना सकता, बिल्ली रोटी नहीं बना सकती, कुत्ता रोटी नहीं बना सकता। उन जीव जंतुओं के लिए ठीक है, पर हमारे पास ईश्वर ने बुद्धि दी है, हम दूसरे तरह से अपना पेट भर सकते हैं। हमारे पास पद पदार्थ फल बहुत सारे हैं। आज एकादशी है, आज फल खा लो। तरह तरह के मीठे मीठे फल हैं, बोलो हाँ, बादाम है, काजू है, नाना प्रकार के आटा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई जीव हत्या करें, बोले पेड़ पौधों में भी तो जान होती है। तो हमारे यहाँ पेड़ पौधे काटे थोड़ी जाते हैं। बताओ, फल जो है, फल तो पेड़ का एक पका हुआ हिस्सा है ना, नहीं तोड़ो तो अपने आप पेड़ों से गिरा देता है। मतलब प्रकृति ने उसे खाने के लिए बनाया है। आप नहीं तोड़ेंगे फल तो आम का पेड़ अपने आप फल को आम गिरा देगा। बोलो हाँ। एप्पल नहीं खाओगे आप तो एप्पल अपने आप पेड़ को। अच्छा, किसान के जब गेहूं और धान पकती है तो गेहूं और धान किसान तब काटता है जब फसल पक जाती है। मतलब गेहूं का पेड़ सूख जाता है और धान का पेड़ सूख जाता है। अच्छा बताओ, किसान हरा पेड़ काटता है कि सूखा?
बोलो, सूखा काटता है ना, मतलब वो पक चुका। अब प्रकृति ने उसे हमारे लिए तैयार कर दिया। गेहूं को, चावल को, दालों को हमारे लिए तैयार कर दिया। हमने पेड़ थोड़ी खाया है, वो प्रकृति ने हमारे लिए। जब देखो शेर के लिए परमात्मा ने इस तरह से शिकार की व्यवस्था करी, तो हम मनुष्यों को बनाकर भी परमात्मा ने दाल चावल सब्जी रोटी की व्यवस्था करी कि भैया वो खाएंगे, तुम ये खाना। पर अब आप लोग क्या करते हैं, वो कुत्ते वाला भोजन आप करने लग गए। भाई मांस खाना कुत्तों का काम है, तुम कब से तुम इंसान हो। बात समझ में आ रही है? जो परमात्मा ने हमारे लिए नहीं बनाया वो नहीं है, जो बनाया है उसे आप ग्रहण कीजिए। बढ़िया दाल चावल सब्जी रोटी खूब बढ़िया खाइए, भर भर के पेट भर भर के खाइए। क्यों मेरी माँ? मछली क्यों खाना है? किसी की हत्या क्यों करनी है? जमाना करे हत्या, ठीक है भैया, उन्हें अक्ल नहीं है, उन्हें समझ नहीं है, उन्हें जीव हत्या। हमारे यहाँ सबसे बड़ा पाप क्या है? हमारे यहाँ हत्या ही सबसे बड़ा पाप है, हिंसा। पर हमारे यहाँ अहिंसा ही परमो धर्म। हमारे वेद क्या कहते? अहिंसा ही परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। इसलिए कोशिश करिएगा कि हम अपने घर में वो बनाएं, वो खाएं जो भगवान को भोग लगता है, और भोग लगाकर ही तो समझ रहे हैं आप लोग? मैया समझ में आ रही है मेरी माँ? मैया काची करता, कौनची करता? मोबाइल चला रही हो मेरी माँ? सुनो, भगवान ने शबरी विदुरानी के घर जाकर छिलकों का भोग लगाया। इसके बाद भगवान ने दिव्य लीला की। भागवत जी में अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मोतया मनवंतरेशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रया। इसके बाद भगवान विदुर जी, जब भगवान अपनी लीला पूरी करके गए तो विदुर जी और विदुरानी से एक सवाल किया। विदुर जी ने मैत्रेय जी से एक सवाल किया कि भगवान सृष्टि क्यों करते हैं, दुनिया को क्यों बनाते हैं, ईश्वर को दुनिया क्यों बनानी पड़ी? अच्छा ये बताओ, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तो दुनिया बनाने वाले काहे को ये दुनिया बनाई परमात्मा ने, क्यों बनाई, ये सवाल है। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला, गुपचुप तमाशा देखे वाह रे तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे, ये सवाल, ये हम गीत के बहाने आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आप बताओ भगवान ने दुनिया काहे बनाई? तू भी तो तड़पा होगा मन को बनाकर, तूफान ये प्यार का मन में छुपा कर, कोई छवि तो होगी आँखों में तेरी,
आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरी, बोल क्या सूझी तुझको काहे को प्रीत जगाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बना। ये सवाल विदुर जी ने मैत्री जी से पूछा कि भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई, बताओ क्यों बनाई, दुनिया क्यों बनाई परमात्मा ने, बताओ मैया बताओ, भगवान ने दुनिया काहे बनाई। हाँ, दुनिया क्यों बनाई, आनंद के लिए। दुनिया बनाई तो हम सब हैं, दुनिया नहीं होती तो हम कैसे होते, आप कैसे होते, तो आनंद के लिए परमात्मा ने ये सृष्टि क्यों बनाई। जैसे छोटा बच्चा रेत में घर बनाता है, आपने बचपन में खेला ये खेल, यहां खेला कि नहीं, भारत में तो हम लोगों ने खेला। बचपन में बच्चा किस पर बैठता है, रेत के ढेर में, और क्या बनाता है, अपना घर, उसी में खेलता है, और जब जाने लगता है तो उसी खेल के घर में अपना लात मारता है, चला जाता है। क्यों बनाया घर खेल में, रेत में, आनंद के लिए। बोलो हाँ, उसे अच्छा लगता, जैसे बच्चे को खेल खेलना अच्छा लगता है, ऐसे भगवान को ये संसार बनाना अच्छा लगता है, तो बनाया उसने अपने आनंद के लिए। दुनिया बनाई, और केवल बनाई नहीं, बना के उसे रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जो हमने कल बोया वो आज काट रहे हैं, जो पेड़ बोया वही, और ये परमात्मा से चला रहे हैं। क्यों बनाया संसार, ताकि हम आनंद से अच्छे कर्म कर सकें और एक दूसरे के काम आ सकें। धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर ये समाए, इसी धरा में फिर ये समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। देखो हमने शरीर कहाँ से पाया, यहीं से।
और कहाँ समाएगा? इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर ये समाए, इसी धरा में फिर ये समाए। है सत्य नियम यही धरा का, सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना। अच्छा ये बताओ आपको किन्होंने भेजा है? यहाँ सबको किसने भेजा है? जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना। तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट कर फिर